नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। आज हम हिंदी लोकवाणी इस पाठ्यपुस्तक में से मातृभूमि कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कवि परिचय। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ और 1964 को उनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। प्रमुख कृतियाँ साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के पोषक रहे हैं। उनकी रचनाओं में भारत के गौरवमय अतीत और भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि का गौरवगान किया है। यह कविता एक गौरव गीत है। प्रकृति ने भारत भूमि को मुक्त हस्त से प्रत्येक पदार्थ प्रदान किया है। यहाँ की शस्य श्यामल भूमि, षड ऋतुएं, फल फूल, सदा बहती नदियाँ, यहाँ प्राप्त खनिज सभी अनुपम है। हमारी यह जन्मभूमि हर प्रकार से कल्याणकारी है, वैभव से परिपूर्ण है। बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हुए उन पंक्तियों का अर्थ भी समझते हैं। ध्यान दीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अपनी मातृभूमि भारत माता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरे और नीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण कर लिया है। इस भूमि पर दूर तक फैली हरियाली और अनंत आसमान का नीला रंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरज और चांद युगों से इस भूमि के मुकुट के समान शोभायमान है। धरती और आसमान के बीच फैला हुआ गोलाकार रत्नाकर मतलब सागर देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मातृभूमि ने अपनी कमर पर सागर रूपी मेखला पहनी है। मेखला मतलब करधनी। यह एक प्रकार का आभूषण होता है जो कमर पर पहनते हैं। यहाँ की नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम की धारा ही बहती रहती है। अलग अलग प्रकार के सुंदर फूल माँ का सौंदर्य बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशोगान करने के लिए, प्रशंसा गीत गाने के लिए बंदीजन हुआ करते थे, जिन्हें भाट कहा जाता था, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी भी चहचहाते हुए भारत माता का यशोगान करते रहते हैं। हमारी मातृभूमि शेष नाग रूपी सिंहासन पर विराजमान है। बादल जल बरसा कर माता का अभिषेक करते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वे सदैव तैयार है। वे कहते हैं कि मेरी मातृभूमि वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। बच्चों, अगली पंक्तियों की तरफ ध्यान दीजिए। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी मातृभूमि की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि यहाँ का शुद्ध व पवित्र जल अमृत के समान श्रेष्ठ है।
या धीमी धीमी चलने वाली शीतल व सुगंधित हवाएं शरीर की थकान मिटा देती है। यहाँ पूरे साल भर में 6 ऋतुएं क्रम से आती है और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है। गर्मी का ताप मतलब ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। रात के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी प्रदान करता है। उसी प्रकार दिवस के समय, दिन के समय सूर्य आकर तम का विनाश करता है। तम मतलब अंधेरा, अंधेरे का विनाश करता है, अंधेरा दूर करता है। बच्चों, अगली पंक्तियों की तरफ ध्यान दीजिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि से प्राप्त होने वाली संपदाओं के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सुगंधित सुंदर व सुख देने वाले फूल यहीं पर खिलते हैं और यहीं पर अलग अलग रसों से युक्त अमृत के समान फल भी मिलते हैं। यहाँ एक से एक अनोखी औषधियाँ पाई जाती हैं और विविध प्रकार की धातुओं और श्रेष्ठ रत्नों की खाने भी यहीं पर सुशोभित है। हमारी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ यहाँ बहुतायत से प्राप्त हैं। हे मातृभूमि, हमें हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो तुमसे ही प्राप्त होता है। वास्तव में मातृभूमि का जो नाम वसुधा और धरा है वो सार्थक और सत्य है। अगली पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की विशेषता बताई है। कवि मातृभूमि से कहते हैं कि भारत माता तुम क्षमामयी हो, अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया की भावना से परिपूर्ण है। तुम कल्याणकारी हो, सुधामयी हो, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। तुम प्रेममयी हो, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहरती हो, भय निवारिणी मतलब भय को दूर करने वाली हो, शांतिकारिणी हो, सुख करती हो, सुख देने वाली हो। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में हम सबको शरण देती हो, हमारे सभी कष्टों को दूर करती हो। कवि कहते हैं कि सबको शरण देने वाली, सबकी रक्षा करने वाली मातृभूमि हमारी माता है, हमारी जान है और हम सब इसकी संतानें हैं। बच्चों, जननी व जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी अधिक ऊंचा और सम्माननीय होता है। जिस प्रकार हम अपनी जननी से, माता से लगाव रखते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, प्यारी है। जिस प्रकार माता का प्यार, दुलार और वात्सल्य अतुलनीय है, उसी प्रकार जन्मभूमि का महत्व सभी भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। इसीलिए जन्मभूमि के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यही विचार इस कविता से हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि कविता की पंक्तियों का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझा और साथ ही
कविता से संबंधित स्वाध्याय कृतियाँ जो दी गई हैं वो भी आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। उपयोजित लेखन में निबंध का जो विषय दिया है उस पर आधारित आपने निबंध भी लिखना है। धन्यवाद।